हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2 का 1 नंबर सम्स हम लोग कंप्लीट किए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2 का 2 नंबर सम्स आज हम लोग करने वाले हैं। तो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, लेट अस सिंप्लीफाई है। पहला का क्वेश्चन है आपका 8a पावर 3 डिवाइड 27x पावर -3 ब्रैकेट पावर 2/3 इंटू 64a पावर 3 डिवाइड 27x पावर -3 ब्रैकेट -2/3। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं तो क्या करना है आपको। डिवाइड फॉर्म में, तो डिवाइड फॉर्म में हम लोग नीचे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 8a3 डिवाइड 27x -3 का होल 2/3 इंटू दिया हुआ, इंटू दे देंगे, यहाँ पे दिया हुआ 64a3 डिवाइड 27x पावर -3 का ब्रैकेट -2/3 दिया हुआ। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है ना, तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि माइनस को हटा के हम लोग प्लस में चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये चीज ऊपर चला जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा आपका साइन। तो 8a³ बाई 27x -3 ब्रैकेट 2/3 इंटू 64 बोले ना, ये चेंज हो जाएगा तो 27x -3 बाई 64a³ का होल -3। ठीक है, ये आया। अब क्या करना है कि आपको पता है कि ये बेस हमारा क्या है, अलग अलग है, और पावर क्या है आपका, सेम है। यहां से प्लस हटा देंगे क्योंकि ऊपर की है ना, तो यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बेस हमारा क्या है, अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है। फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे, तो क्या आएगा यहाँ पे 8a³ 27x पावर -3 इंटू 27x पावर -3 64a पावर 3 का होल 2/3 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो अगर पावर हमारा सेम रहेगा तो हम इंटू फॉर्म करके 8 फॉर्म पावर बैठा देंगे, ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब काट देना है। देखिए 8 पावर 3 है, 64 है यहाँ पे, तो 8 का टेबल से ये 8 बार में कटेगा, और AQ भी कट जाएगा। यहाँ पे 27x -3 ये भी कैंसिल आउट हुआ। क्या बच रहा है, 18 पावर 2/3 ये हो रहा है आपका। तो अब यहाँ पे 8 आ गया, अब यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 का पावर 3 करेंगे, तो 1 इसका पावर 3 इंटू 2/3। ठीक है, अगर इसको ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो क्यूब के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसलिए हम 2 का होल क्यूब कर लिए हैं। अब यहाँ से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो क्या हो जा रहा है आपका, 1/4 हो जा रहा है आपका आंसर। आप लोगों को समझ में अगर नहीं आएगा तो हम फिर यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि क्या बचा है, 1/2 बचा है, इसका होल स्क्वायर बचा है, तो क्या जाएगा 1/4, ये हो जाता है आपका आंसर। सिंपल। टिक 2 है आपका x -5 ब्रैकेट 2/3 ब्रैकेट पावर -3/10। सबसे इजी यही है आपका, इस चैप्टर का सबसे आसान सम्स ये है। ठीक, तो करना आपको क्या है कि ब्रैकेट x -5 है, ये ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2/3 होगा, ये ब्रैकेट -3/10। इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -10 हो जाएगा बाई 3/10। तो x -10/3 इंटू -3/10। ऐसा समझ में। अब देख रहे हो, ये कट गया, ये और ये कट गया, क्या बच गया आपका, x बचा, x1 इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा आपका आंसर। सबसे इजी। ठीक है, आप लोगों को बस क्या करना है, ये ब्रैकेट हटा के इंटू कर देना, फिर इंटू करने के बाद में आपका क्या जाएगा, 5 और 2 10 हो जाएगा, -10/3, फिर ब्रैकेट ये जो पावर है -3/10 वो कर देंगे, देन ये ब्रैकेट को हटा देंगे, इंटू हो जाएगा, जो कटेगा हमारा वो काट देंगे, फिर क्या आ जाएगा, x का पावर 1 आएगा इक्वल्स टू x आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। 3 नंबर भी इससे और आसान है। आइए 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्रैकेट 2 -1 देन फिर ब्रैकेट -1
ब्रैकेट -1 ब्रैकेट -1, ये पावर में -1 करते आपको दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि ब्रैकेट को हटाएंगे मल्टीप्लाई रखेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे मल्टीप्लाई रखेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे मल्टीप्लाई रखेंगे, आपका सम्स बन जाएगा। आप लोग एक स्टेप में बना सकते हो सम्स। एक पहला ये हो गया, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 होगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, 2 -1 होगा, इंटू माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2 1 इंटू 1 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हमारा आंसर। एक ये है और एक दूसरा है फर्स्ट मेथड एंड ये सेकंड मेथड की ब्रैकेट दिया हुआ 2 -1 -1 ये दिया हुआ है। ठीक है, करना क्या है, ये 2 -1 पावर फिर माइनस ये ब्रैकेट देंगे -1। अब ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई ये कर देंगे 1 कर देंगे, फिर ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो 2 -1 सॉरी ब्रैकेट -1 ब्रैकेट माइनस माइनस होता है प्लस, आपका यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, ये दोनों क्या किए, ब्रैकेट -1 -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाले 1। ठीक है, हमारा माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे कर देंगे आप, फिर ये ब्रैकेट हटा देंगे, ये दोनों ब्रैकेट अगर हटा देते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 -1 इंटू -1 इंटू 1, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका प्लस प्लस, यानी कि माइनस माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हैं ना 2 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 2 1, आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, देख लीजिए पहला मेथड दूसरा मेथड भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा मेथड से करना चाहते हो तो दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, पहला मेथड करना चाहते हो तो पहला मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, उसको सोल्व करेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ए है, तो आप ए को एक साथ ले सकते हो, बी को बी के साथ और सी को सी के साथ। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, ये लिख लो यहाँ पे ए इंटू 3 बी -2 इंटू बी मल्टीप्लाई 3√c-2 इंटू सी, आप ऐसे कर लो। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको फॉर्मूला में जब बताए थे कि अगर 2 दिया रहे ब्रैकेट के बाहर में है तो क्या रहेगा, x 1/2 हो जाएगा, ये होगा ना, तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे एक चीज अप्लाई करना, तो 2 - 2 बाई क्या हो जाएगा 1/3 होगा। ठीक है, इंटू 1 है ना, ये a दिया हुआ है ना, इसको हम प्लस कर देंगे 1 इंटू फिर b -2 1/3 प्लस 1 इंटू ब्रैक इंटू c -2 1/3 प्लस 1। आया समझ में क्या किए हम। अब क्या करना है कि a माइनस इस दोनों को क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या जाएगा a/2/3 होगा प्लस 1, ये है ना, तो आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि यहाँ पे एक दे रहा कि a -2 इंटू 1/3 क्या होगा, यहाँ पे a -2/3 प्लस 1 इंटू b -2/3 प्लस 1 इंटू c -2/3 प्लस 1। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम लोग चेंज करेंगे, देखिए इस चीज को अगर चेंज करेंगे -2/3 प्लस 1, एलसीएम लिए 3, क्या जाएगा आपका -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 आ गया। तो आप लोग इसकी जगह पे, हम लोग इसके जगह पे 1/3 लिख सकते हैं ना, 1/3 b 1/3 इंटू सी 1/3। अब a b c ऊपर का पावर क्या है, सेम है, बेस क्या है, अलग अलग है, तो क्या करना है इस केस में, a b c को एक साथ कर देना है, ब्रैकेट 1/3 कर देना है। ऐसा समझ में आप लोगों को, बेस हमारा क्या है, अलग अलग है, पावर सेम है, तो इस टाइप कर सकते हैं ना, फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे। अब क्या बोला हुआ है कि 1/3 हम लोग इसको चेंज किए थे ना, जो बाहर था रूट के बाहर में जो था हम लोग क्या किया था 1/3 कर दिए थे, यहाँ पे भी वही आ गया है, तो हम लोग इसको रूट देकर 3√ABC ये कर सकते हैं ना, ऐसे ये हो गया आपका आंसर। देखिए बस सिंपल है, जो हम लोग यहाँ पे जो बाहर में हमारे रूट के बाहर था तो हम लोग इसको ब्रैकेट को हटाए और रूट के बाहर में जो 3 था उसको 1/3 कर दिए थे, और यहाँ पे भी वही था आपका
ब्रैकेट में 1/3 दिया हुआ है, तो 1/3 दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 3 रूट लगा देंगे, ब्रैकेट हटा के रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 3। इसको ही अगर चेंज करेंगे, अगर हम इसको ही अगर चेंज करते हैं 3 है ना, 3 रूट ABC है, अगर इसको ही चेंज करते हैं तो क्या आएगा ABC 1/3, यही होगा ना, यही चीज है ना यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 4 किया है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करने वाले हैं। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। रूट 4m + 1/4 इंटू रूट ओवर 2 इंटू 2m ब्रैकेट 1/m डिवाइड 2m रूट 2 माइनस m। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप का है। ठीक, तो ये जो 2 है हम लोग 2 को पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इस टाइप का लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 करेंगे तो 4 होता है, राइट। 2 का पावर 2 करने पर 4 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 2 का पावर 2 करने 2 का पावर 2 लिखेंगे। 2 का पावर 2 ये इंटू फॉर्म है, मतलब ये पावर है m + 1/4, ये क्या है आपका पावर है, इंटू यहाँ पे इंटू कर देंगे। ये रूट है ना, रूट को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट है 2 और m दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, बेस हमारा क्या है, सेम है। पावर क्या है, यहाँ पे एक भी पावर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो क्या समझेंगे 1। यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं दिया जाए तो क्या लेंगे, हम 1 ही लेंगे। ठीक है, तो अगर बेस हमारा सेम दिख रहा है तो 2 1 + m। फॉर्मूला में आपको पता है, फॉर्मूला में बताया कि अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा, बेस आपका सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, तो उस केस में क्या करना है, प्लस करना है आपको। तो ये चीज करेंगे। और ये जो रूट दिया हुआ है आपका, जो ये रूट है, ये जो रूट है, इस रूट को क्या बोले थे हम, 1/2 बोले थे। इस रूट को 1/2 बोले थे। ठीक है, यहाँ पे ही इंटू 1/2 कर दीजिए आप, सीधा सिंपल। ठीक है, क्या करना है अब 2, ये जो चीज है ना वो लिख देंगे यहाँ पे 1 + m इंटू 1/2। ठीक है, आप इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करो, इट्स मीन m के साथ 1 के साथ एक बार, m के साथ एक बार, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो 1 इंटू 1/2 प्लस m इंटू 1/2, तो क्या होगा आपका 1/2 होगा प्लस m/2 होगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ये डिवाइड का फॉर्म है, डिवाइड दे दो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ये पुट कर सकते हो ना, 1/2 प्लस m/2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे 2 इंटू रूट के अंदर में 2 माइनस m दिया हुआ है, तो इसको भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। इसको क्या करेंगे, 2 क्या दिया हुआ है, रूट 2 माइनस m दिया हुआ है, तो 2 के साथ 2 वैसे ही रहेगा, वैसे ही लिख देते हैं हम लोग। और रूट को क्या बोलते हैं, 1/2 बोले थे, तो यहाँ पे 2 माइनस m इंटू 1/2, तो 2 इंटू 2 माइनस m/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी बेस जो यहाँ पे किए थे वो अब यहाँ पे भी करेंगे वही चीज। यहाँ पे बेस हमारा क्या है, सेम है, तो 2, इसका यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, कोई नंबर नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे 1 है, यानी कि यहाँ पे हमारा पावर क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो 1 प्लस करेंगे ना, मल्टीप्लाई फॉर्म में, बेस हमारा सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उस केस में अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, m-2 क्या होता है कि 1 माइनस प्लस क्या होगा, माइनस m/2, ये लिखोगे आप। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस m/2। ठीक है, ये लिखे। ये लिखने के बाद अब देखोगे, ठीक है, ये लिखने के बाद अब आपको एक चीज देखना है, यहाँ पे क्या है आपका, मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या है, बेस आपका सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है। क्या करना है, 2 इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना, तो 2m होगा प्लस 2/4 होगा प्लस 1/2 प्लस m/2 डिवाइड 2 1 माइनस m/2 और 1/m। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो यहां से आप 2 का टेबल में 4 2 बार में काट सकते हैं, 1 आया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 2m प्लस 1/2 सॉरी प्लस 1/2 देन प्लस अगेन सेम 1/2 प्लस m/2। अब यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, क्या है, डिवाइड फॉर्म में है, डिवाइड फॉर्म में। तो डिवाइड फॉर्म में जब रहता है तो क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारा जब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला में 2 है, यहाँ पे यहाँ भी आपका क्या है, सेम है, 3 है। डिवाइड फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं, क्या किए थे हम लोग फॉर्मूला में कि x 2 - 3 यानी कि 1, हम लोग क्या किए थे, माइनस किए थे। ठीक है, डिवाइड फॉर्म में रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं, बेस हमारा सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ही माइनस कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, जैसे कि यहाँ पे माइनस ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम ऊपर करते हैं माइनस तो -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, m/2 होता है, m/2 हो जाएगा। तो ये वाला ही हम लोग यहाँ पे लिख सकेंगे, 2 ब्रैकेट 1/m। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक ये जो आपका बेस था, बेस के साथ में प्लस किए, ये फॉर्म लिख दिए। यहाँ पे डिवाइड था, डिवाइड फॉर्म में था। अगर हम 1 ले लिए, मतलब डिवाइड फॉर्म में था, बेस अगर सेम ले लिए तो आया क्या आपका, ये फॉर्म को ऊपर किए तो माइनस में आया, इस टाइप का आया, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, 2, अब इसमें से जो कटेगा काटेंगे, जो ऐड होगा वो ऐड करेंगे हम लोग। तो देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, 1 + 1/2 + 1/2 दिया हुआ है, 1/2 + 1/2 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, एलसीएम 2 आएगा, 2 से 1 + 1 आएगा, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, 2/2, 1 हो सकता है ना, 2/2 1। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, 2m + 1 + m/2 - 1 + m/2 का ब्रैकेट 1/m दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस कर सकता है हमारा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब क्या क्या बचता है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक है। 2 का पावर m, 2m + m/2 + m/2 ब्रैकेट 1/m, ये दिया हुआ है, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे 1 है, 2, इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 × 2 करेंगे तो 4m हो जाएगा, प्लस m + m 1/m, 2 4 5 6 m/2, इसको ब्रैकेट में हटाएंगे तो 1/m लिख सकते हैं हम लोग, इंटू 1/m लिख सकते हैं। तो 2 से 6 गया 3 टाइम्स, m कैंसिल आउट हुआ, तो 2 का पावर 3 इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 हो गया, इक्वल्स टू 8, ये हो गया आपका आंसर। तो कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्या है, 9 पावर -3 इंटू 16 पावर 1/4 डिवाइड 6 - 2 इंटू 1/4 पावर 4/3 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारा थोड़ा वर्ड है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 3 का स्क्वायर करने पे 3 का स्क्वायर, ये जो -3 है पावर में -3 इंटू कर देंगे, यानी कि जो इसका स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। इंटू 16 को भी हम लोग कर सकते हैं, 16 को क्या करेंगे, 2 का पावर 2 होता है तो 4, 2 का पावर 3 होने से 8, 2 का पावर 4 होने से 16, ठीक है। 2 का पावर 4 होने से 16 होता है, तो हम लोग यहाँ पे भी 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि 4 का पावर 2 करते हैं, 4 का पावर 2 भी करने से 16 आएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप वैसे करोगे तो फिर आगे में चल के आपको वो जो 4 को भी आपको फैक्टर करना होगा, यानी कि 4 को भी आपको पावर में लाना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ही हम लोग पावर में लिखते हैं, 2 का पावर 4 इंटू 1/4 इंटू 1/27 है, 1/27, तो 27 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कि 3 का पावर 2 होने से 9 होता है, 3 का पावर 3 होने से 27 होता है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 1/3 का पावर 3 1/1 -4/3, 1/3 का पावर 3 -1/4 हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक। अब ये जो 6 था, 6 -2, अभी किसी का आता है 6, अब देखो रहे हो कि 2 का पावर 2 करने से 4 आता है, 2 का पावर 3 करने से 8 आता है, 3 का पावर 2 करने से 9 होता है, 3 का पावर 3 करने से 27 होता है। तो यहाँ पे अब 6 आ गया, तो 6 का तो अगर एलसीएम भी लेंगे, अगर 6 का एलसीएम लेंगे 2 3 यही आ जा रहा है, 2 और 3 ही आ रहा है सिर्फ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो फैक्टर किए हम लोग 6 का फैक्टर किए हैं 2 और 3, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 3 ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका तो कोई पावर तो हो नहीं रहा है ना, 6 का पावर तो कुछ होता ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और 3 का करेंगे, 2 × 3, ये मल्टीप्लाई में है पूरा आपका पावर में 2 ठीक है। तो आपको फॉर्मूला भी बताया था कि बेस अगर अलग अलग रहेगा तो उस केस में क्या करना है, ठीक है। अभी चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक प्रोसेस यहाँ से तोड़ के हम आपको पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 - 6, 2 × -3 होता है -6 इंटू, अब यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, यहाँ भी 4 दिख रहा है, तो काट देंगे इसको, 2 1 आएगा सिर्फ, डिवाइड क्या है, 2 का पावर -2 और इंटू 3 का पावर -2, यानी कि ये इसके साथ बांट देंगे, एक इसके साथ बांट देंगे। तो होगा क्या हमारा, जब हम लोग किए थे फॉर्मूला पढ़े थे, जब हम लोग पढ़े थे तो क्या किए थे वहां पे
कि टू का पावर एक्स का पावर 2 होने से और डिवाइड फॉर्म में y का पावर 2 होने से क्या करते थे, और x का पावर 2 इंटू वाई का पावर 2 होने पे क्या किया जाता था, एक्स वाई होल स्क्वायर कर देते। सेम हम लोग यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, ठीक है। इंटू क्या है 1/3, ये जो पावर में था ना आपका 3 इंटू -1 4/3, तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया आपका, ठीक है। ये 3 आपका कैंसिल आउट हुआ। 3 - 6 इंटू 2 पावर 1 2 - 2 इंटू 3 - 2 इंटू 1/3 का होल -4, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 3 - 6 है, यहाँ भी आपको 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है डिवाइड फॉर्म में, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है डिवाइड फॉर्म में। क्या करना है, 2 का पास क्या क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 डिवाइड फॉर्म में है आपका क्या 2 - 2 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, जब डिवाइड फॉर्म में होता है, बेस अगर सेम रहेगा, डिवाइड फॉर्म में रहेगा, पावर अलग अलग होता है, तो क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो -2 दिया हुआ है, और यहाँ पे माइनस करना है, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +2 करेंगे। फिर इंटू अब क्या है, 3 है, 3 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी 3 है। क्या करना है, 3 -6 है, -6 यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है ना, डिवाइड फॉर्म में क्या है, -2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा ना, तो वही +2 यहाँ पे किया है। फिर क्या होगा, 1/3 दिया हुआ, तो 1/3 ये भी तो डिवाइड फॉर्म में है ना, ये भी तो डिवाइड फॉर्म में आपका ऐसा है ना, डिवाइड फॉर्म में -4 दिया हुआ, इसका पावर क्या है, -4 है। ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पावर को प्लस कर देंगे, 1 + 2 हो जाएगा 3 इंटू 3, यहां से आपका 6, ये हुआ 6 और +6, तो -6 = हो गया 0, ठीक है। तो आप इसको 0 लिखोगे, बता दे रहे फिर से, यहाँ पे 3 - 6, यहाँ पे +2 +4, तो +6 हुआ, ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, तो 3 का पावर 0 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का पावर 0 होने से 1 लिखेंगे, ठीक है। आपको ये सब फॉर्मूला में बताया हुआ है। क्या जा रहा है यहाँ पे, 2 का पावर 3 करने पे आपका आ जाएगा 8, और यहाँ पे इंटू 1 = 8 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका 8 आ जा रहा है आंसर इसका। तो देख लीजिए, आपको इस प्रोसेस में एक पार्ट तोड़ के आपको बताए हैं हम, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या दिया हुआ है, x पावर a डिवाइड x पावर b होल ब्रैकेट a² + ab + b² इंटू x पावर b डिवाइड x पावर c होल ब्रैकेट a² + b² + c² ab + c² ब्रैकेट x पावर c x पावर c डिवाइड x पावर a ब्रैकेट c² + ac + a²। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है कि इसमें देखिए, आपको यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं दिया हुआ है कि आप उसको नंबर को फैक्टर करके आप पावर में निकाल पाओ, या पावर आपको निकालना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, आपको सिर्फ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, डिवाइड फॉर्मेट में कैसे करना है, डिवाइड फॉर्मेट में कैसे करना है, अगर आए तो कैसे हम लोगों को क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पावर में आपका क्या है, अलग अलग है पावर, और बेस हमारा सेम है डिवाइड फॉर्म में, तो x तो a - b आपको बोले थे फॉर्मूला, जब हम लोग कर रहे थे तो वहां पे आपको बताया गया था कि बेस अगर सेम रहेगा, डिवाइड फॉर्म में पावर अलग अलग रहेगा, तो क्या करना है, वहां पे माइनस करना है, राइट। तो ये वही चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक। अब इसका पावर जो दिया हुआ a² + ab + b², सेम ये भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे भी क्या है, आपका बेस सेम दिख रहा है, तो पावर अलग है, माइनस कर देंगे, और फिर b² + bc + c² इंटू x a - c, या आप करो ऐसे x c - a c² + c a + a², ठीक है। अब ये दिख रहा है, यहाँ पे भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ भी x दिख रहा है, पावर अलग अलग दिख रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे एक x लिखना है, और क्या कर देना है, यहाँ पे आपको ये a - b a² + ab प्लस x a + b a² + ab, ये आपको क्या दे रहा है, ये आपका फॉर्मूला एक होता है, ठीक है। a - b a² + ab + b², ये आपका फॉर्मूला होता है aq - bq का,
तो ए माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे आपको सिर्फ माइनस का ही फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिर्फ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। या देखिए आपको ये दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू ये भी क्या है एक्स बी क्यू माइनस सी क्यू इंटू एक्स सी क्यू माइनस ए क्यू। पावर क्या है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, हम सबको यहाँ पे प्लस कर देंगे, पावर में सबको प्लस कर देंगे। क्या करना है, एक्स ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है, आपको दिख रहा है ऐसे। क्या करना है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है, कट जाता है, यहाँ से प्लस, यहाँ से ये कटा, यहाँ से माइनस बी और यहाँ से भी प्लस बी क्यू, यहाँ से माइनस सी क्यू, यहाँ से प्लस सी क्यू, तो क्या होगी आपका एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। क्या होगी आपका एक्स इक्वल्स टू 0। तो 0, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, 0 देख के वो क्या कर देते हैं, आ गया 0 आंसर हो गया, बट ऐसे नहीं करना है। क्या है यहाँ पे आपका x का पावर 0 है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे क्या कि x का पावर 0 होने से क्या हो जाता है 1, ये हो जाएगा आपका 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 नंबर देख लीजिए, और बहुत इजी है, 7 नंबर बहुत इजी है, ये हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब। हमारे 2 का 1 से लेके हम लोग 7 तक कंप्लीट किए। अब हम लोग सम्स नंबर 3 करेंगे, ठीक है। 3 हमारा क्या है, 3 हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग है। आप लोग सोच रहे होंगे कि असेंडिंग डिसेंडिंग तो हमें तो आता है, क्या आप बता रहे हैं ये सब, ठीक है। अब आप लोग पहले किए थे असेंडिंग डिसेंडिंग, बड़ा छोटा, छोटा से बड़ा आप लोग ऐसे किए थे। अब यहाँ पे पावर के थ्रू कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है।